PR Square Academy. Spreading agriculture everywhere. Welcome to PR Square Academy. आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो हम आज का अपना वीडियो चालू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PR स्क्वायर एकेडमी। आज का हम अपना सेकेंड PAT का एनिमल हस्बेंड्री का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है मीट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। ध्यान रखिएगा, जनरली मीट ऑफ एनिमल, जनरली ये जो क्वेश्चंस आता है ये PAT में MCQs बेस में काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जनरली इसमें से कोई भी एक एनिमल के मीट का नाम पूछ लेगा क्या, जनरली हम इसे बोलते क्या है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो काऊ का जो मीट होता है उसको हम लोग अपने नॉर्मल लैंग्वेज में या फिर एग्रीकल्चर लैंग्वेज में बीफ बोला जाता है। बफेलो के मीट को बफन बोला जाता है। न्यूबॉर्न काफ मतलब कि एक छोटा सा बच्चा जो गाय का जन्म दिया गया होगा, तो उसे हम उसके जो मीट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, व्हील बोलेंगे। ठीक है। 4th नंबर का है गोट। गोट के मीट को हम लोग क्या बोलते हैं, चोवन बोलते हैं। ठीक है, चोवन बोलेंगे। अगली बात करें हम लोग 5th का शीप का। तो शीप का जो मीट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली मटन बोलेंगे। ठीक है। अब बात करें हम लोग पिग के मीट को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पिग के मीट को पोक बोला जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं हैन का जो मीट रहेगा उनको हम लोग नॉर्मली जो लैंग्वेज में बात करते हैं चिकन बोलते हैं। ठीक है, उसके मीट को। ठीक है। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट चिकन हैन के जो मीट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे टेंडर बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जनरली जो क्वेश्चन है ये PAT में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, PAT से रिलेटेड और कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम जिसमें एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन आते हो तो उसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक करें। जैसे कि हम लोग अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे थे, तो हम लोगों ने पिछली क्या चीज़ पढ़ी थी, पहले हमने ये पढ़ा था कि जो मीट होता है एनिमल्स का उनको क्या बोला जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हम देख रहे हैं, एक टेबल है छोटा सा। जनरली ये क्या है, गैस्ट्रेशन पीरियड्स के बारे में। एनिमल में जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है वो हर एनिमल में लगभग कितने दिनों का होता है, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमें अगर ये देखना है कि कितने दिन में का गैस्ट्रेशन पीरियड, तो उसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि गैस्ट्रेशन पीरियड आखिर होता क्या है। तो हमें ध्यान देना होगा, गैस्ट्रेशन पीरियड इज अ टाइम व्हेन एन एम्ब्रियो एंड फीटस डेवलप इनसाइड द वोम फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू बर्थ। मैं आपको बताना चाहूँगा, गैस्ट्रेशन पीरियड जनरली वो समय होता है जिसमें जो एम्ब्रियो रहता है वो जनरली क्या होता है, वॉर्म के अंदर डेवलप होता रहता है, और जब से वो डेवलप होना चालू करता है तब तक उस समय से लेकर बेबी के बर्थ तक या फिर एनिमल के छोटे बच्चे के समय तक जनरली क्या कहलाता है, ये वाला जो समय कहलाता है वो गैस्ट्रेशन पीरियड कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जब से जो एम्ब्रियो और फीटस है वो वॉर्म में जब तक के डेवलप होता रहता है और जब तक कि उसका बर्थ नहीं हो जाता उस समय वो हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जनरली क्या होता है, गैस्ट्रेशन पीरियड। और एक बात ध्यान रखिएगा, हर एनिमल का गैस्ट्रेशन पीरियड डिफरेंट होता है। ठीक है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, सबसे पहले जो गैस्ट्रेशन पीरियड है वो हम काऊ का देख रहे हैं। काऊ का गैस्ट्रेशन पीरियड कितने दिन का है, 280 डेज का है। बफेलो का कितने दिनों का है, 307 डेज का है। और शीप का जो है 145 डेज टू 150 डेज का है। और पिग का कैसा है, 110 डेज का है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये जनरली क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जनरली क्या होगा, सबसे ज़्यादा दिन किसको लगते हैं, 307 टू 310 डेज, यानी सबसे ज़्यादा किसको लगता है, बफेलो का लगते हैं। उसके बाद 280 डेज
गेस्टेशन पीरियड किसका होता है? काऊ का होता है, फिर उसके बाद शीप का होता है, एंड देन पिग का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जनरली क्या होता है, क्वेश्चंस रेगुलर आते रहते हैं और जनरली, और इसमें एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी है जो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th में पिग से रिलेटेड एक चैप्टर है और जनरली शीप से रिलेटेड भी एक चैप्टर है। तो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये ध्यान रखना होगा, जनरली काय में बेस्ड आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, Subscribe देयर इज for द more थर्ड टेबल, content. और थर्ड चीज में हमें ध्यान रखना है, ये जनरली किस चीज का टेबल है, ये है एनिमल्स के जनरल टेम्परेचर, पल्स रेट और ब्रीथिंग रेट का क्या है, एक डाटा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो डाटा है जनरली क्या होता है, क्वेश्चंस आ जाते हैं जनरली कोई भी एनिमल का, जनरली या तो पल्स रेट पूछा जा सकता है, ब्रीथिंग रेट पूछा सकता है या फिर टेम्परेचर पूछा जा सकता है। तो जनरली ये चीज़ें हमें रिमाइंड होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, काऊ का जो टेम्परेचर है, जनरल टेम्परेचर, वो कितना है, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान रखिएगा, फ़ारेनहाइट जो है और जो सेल्सियस है, ये काय की टर्म है, टेम्परेचर की टर्म है। ठीक है, और जो यानी सेल्सियस में अगर हम लोग बात करें तो जनरली क्या होगा, 37.4 डिग्री सेल्सियस। और पल्स रेट की बात करें तो पल्स रेट कितना होता है, 40 to 50 होता है। जनरली देखिए, आप दोनों का जो टेम्परेचर है काऊ और बफेलो का लगभग सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 101.5 37.4, और पल्स रेट में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 40 to 50 ही है। बट इन द केस ऑफ ब्रीथिंग रेट ये चेंजेस है। और एक बात ध्यान रखिएगा, पल्स रेट और जो ब्रीथिंग रेट है ये काय में दिया गया है, ये दिया गया है पर मिनट में दिया गया है। ठीक है, तो 12 to 16 किसका होता है, काऊ का होता है, और साथ में बफेलो कितना होता है, 14 to 16 होता है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं गोट का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, जनरल टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेल्सियस में बात करें तो 38.8 डिग्री सेल्सियस, और अगर पल्स रेट की बात करें तो 70 to 80 होता है। हम जैसे कि पैटर्न देख रहे हैं, जनरली क्या होगा, ये बॉडी के साथ क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। अब जैसे एग्जांपल के लिए काऊ और बफेलो की बॉडी काफ़ी बड़ी है, तो जनरली क्या है, उनका पल्स रेट की जो है काफ़ी है, 40 to 50 है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं, गोट केस में आते हैं, गोट की बॉडी काफ़ी होती है लेकिन उनमें बॉडी में हीट का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस कारण से जो टेम्परेचर है वो कितना है, 38.8। आप ये भी ध्यान रखिए, काऊ और बफेलो का लगभग सिमिलर है, साथ में गोट और शीप का जो टेम्परेचर है वो भी सिमिलर है। ठीक है, और पल्स रेट भी लगभग सिमिलर है। याद करने का एक अच्छा तरीका है, तो आप कभी भी काऊ और बफेलो का और शीप और गोट का आप साथ में कर सकते हैं, जो कि जनरली क्या है, 70 to 80 है। ठीक है, अब बात करें इनके ब्रीथिंग रेट की, ब्रीथिंग रेट में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए गोट की बात करें तो 12 to 22 है और 14 to 22 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, पर मिनट में दिया गया है। अब बात करते हैं पिग की, तो पिग का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है, 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जबकि अगर सेल्सियस में बात करें तो 38.6 डिग्री सेल्सियस है। और अगर हम उनकी पल्स रेट की बात करें तो 60 to 80 है, और जो ब्रीथिंग रेट है वो 8 से 18 है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो जनरली टेबल है इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पर्टिकुलर किसी भी एनिमल से रिलेटेड कोई भी एक टर्म दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है, गोट का जनरल टेम्परेचर कितना है, तो जनरली हो सकता है या तो फ़ारेनहाइट्स में दिया गया हो या तो सेल्सियस में दिया गया हो, इसमें से कोई भी पैटर्न में क्वेश्चन आ सकता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ यानी क्वेश्चन जो है इसमें से 12th में रिलेटेड भी है। 12th में एक दो चैप्टर्स हैं, एग्जाम्पल के लिए एक चैप्टर है न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स, तो शायद उसमें भी इनके टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ब्रीथिंग रेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, हम लोग जब पिछला टेबल पढ़ रहे थे तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी जो थी गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड का हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। गेस्टेशन पीरियड वो टाइम होता है जिसमें एम्ब्रियो जो रहता है वो फोटस में क्या करता है,
तब तक के डेवलप होने का एक समय होता है यूटेरस और ईटस का। ये वो समय होता है जिसमें वो शुरू से डेवलपमेंट होता है और जब तक कि बच्चे का बर्थ नहीं हो जाता या फिर तब तक के जो समय कहलाता है वो क्या कहलाता है, गैस्टेशन पीरियड कहलाता है। सेकेंड होता है ड्राई पीरियड। ड्राई पीरियड इज a scheduled resting phase for dairy cow when milking stops before the next calf is born, typically lasting 14 to 16 days। ये वो समय होता है जनरली जब गाय अपना दूध देना बंद कर देती है और वो तब तक के बंद कर देती है जब तक के उसका नेक्स्ट काफ का बर्थ ना हो जाए या फिर उसका बर्थ ना हो जाए। वो जनरली क्या हो जाती है, वो एक दूध देना उतने समय के लिए बंद कर देती है। तो ये जो समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई पीरियड बोल देते हैं। और जनरली एक इसका जो ड्यूरेशन होता है नेक्स्ट काफ के बर्थ तक होता है। ठीक है, अगली बात करें हम लोग, एक लैक्टेशन पीरियड होता है। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, लैक्टेशन पीरियड वो समय होता है जिसमें फीमेल जो होता है वो अपना मिल्किंग स्टेज चालू करती है और जब तक कि वो दूध देना बंद नहीं कर देती वो जो समय है वो क्या कहलाता है, वो लैक्टेशन पीरियड बोलता है। या फिर एक बार बर्थ देने के बाद अगर काऊ रेगुलरली मिल्क दे रही है और जब तक कि वो दूध देना बंद नहीं कर देती वो टाइम क्या कहलाता है, लैक्टेशन पीरियड कहलाता है। उसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, द लैक्टेशन पीरियड इज द टाइम स्पान फ्रॉम अ पेयर फीमेल फार्म एनिमल गिविंग बर्थ until the milk production stops milking is deliberately। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब तक कि जो काऊ है वो मिल्क देते रहती है वो समय को, और जब तक कि काफ का बर्थ हो रहा है उसके बाद जब तक कि वो मिल्क देते रहेंगी वो पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ क्लियर है। एक और बात ध्यान रखिएगा, जो लैक्टेशन पीरियड होता है जनरली काऊ का जो होता है वो कितने डेज का होता है, वो अप्रॉक्स 300 डेज का होता है। बाकी वैरायटी के अकॉर्डिंग या फिर ब्रीड्स के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप क्लियर रखिएगा, जनरली ये पूछी जाती है। आगे की कुछ और डेफिनेशन है जो कि एनिमल हस्बेंड्री के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगला है हीट पीरियड। हीट पीरियड इज द स्पेसिफिक फेज इन द सेक्सुअल साइकिल ऑफ फीमेल मैमल्स व्हेन दे आर फर्टाइल सेक्सुअली रिसेप्टिव एंड रेडी टू मेट। ये वो समय होता है जिसमें जो फीमेल होती है एनिमल्स के अंदर वो क्या करती है, वो क्रॉस के लिए फर्टाइल हो गई होती है और वो रेडी होती है, मतलब एक उनकी की स्टेज होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला यूटेरस साइकिल। अ यूटेरस साइकिल इन एनिमल हस्बेंड्री इज रिक्योरिंग फिजियोलॉजिकल एंड हार्मोनल रिदम इन फीमेल फार्म एनिमल्स दैट गवर्न सेक्सुअल रिसेप्टिबिलिटी एंड फर्टिलिटी। तो ये वो समय होता है जिसमें जो फीमेल एनिमल होता है जनरली उनके जो फिजियोलॉजिकल और हार्मोनल में एक रिदम आती है जिससे कि उनमें क्रॉस करने की क्षमता आती है या फिर उनको क्रॉस करने यूटेरस साइकिल क्या होता है, द यूटेरस साइकिल इन एनिमल हस्बेंड्री इज रिक्योरिंग अ फिजियोलॉजिकल एंड हार्मोनल रिदम इन अ फार्म एनिमल दैट गवर्न सेक्सुअल रिसेप्टिबिलिटी एंड फर्टिलिटी। जनरली ये क्या होता है, फीमेल एनिमल्स में होता है। उनके जो फिजियोलॉजिकल और हार्मोन्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, उनकी बॉडी को फोर्स करते हैं जिससे कि उनकी बॉडी में सेक्सुअल रिसेप्टिबिलिटी और फर्टिलिटी आए। आज का हम अपना लेक्चर यहीं पर क्लोज करते हैं। आज ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। आपको बताना चाहूँगा हम आगे भी ऐसे कुछ लेक्चर्स लाते रहेंगे एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको रेगुलर जो हम वीडियो डालते रहे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।